चलिए देखते हैं कि नियति और निजी फैसलों ने महाभारत के इन महान किरदारों को कैसे पूरी तरह बदल दिया। क्या सब कुछ पहले से तय था या फिर इन किरदारों की अपनी असुरक्षाओं ने उन्हें बदल कर रख दिया। शुरुआत होती है राजा भरत से। इन्हीं के नाम पर कुरुवंश और हमारे देश भारत का नाम पड़ा। पर असली कहानी शुरू हुई शांतनु और गंगा से, जिन्होंने देवराज इंद्र के आदेश पर धरती पर पुनर्जन्म लिया था। इनके 8 बेटे हुए, लेकिन इतिहास बदलने और महाकाव्य को आकार देने के लिए केवल एक ही बचे, भीष्म। भीष्म का जीवन पूरी तरह बदल गया उनके उस परम बलिदान से, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य की वो कठोर प्रतिज्ञा। अपने पिता के लिए किए गए इस अभूतपूर्व बलिदान ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का बहुत बड़ा वरदान दिलाया। उनका पराक्रम देखिए, काशी में अकेले ही सभी राजाओं को हराकर उन्होंने 3 राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण कर लिया। अब बात करते हैं महाकाव्य की सबसे बड़ी और कड़वी प्रतिद्वंदिता की, कर्ण और अर्जुन की कहानी। कर्ण का जन्म बड़ा असाधारण था। कुंती ने एक शक्तिशाली मंत्र से सीधे सूर्यदेव का आह्वान किया था। कर्ण का जन्म दैवीय था, जबकि अपार कौशल और राजसी रुतबे के बावजूद अर्जुन हमेशा गहरी असुरक्षाओं से जूझते रहे। यही असुरक्षा और ईर्ष्या पूरे कुरुवंश में फैली थी। याद है ना दुर्योधन का भीम को नागलोक में धकेलना। फिर आते हैं श्री कृष्ण, एक बहुआयामी दैवीय स्वरूप जो पृथ्वी पर अपनी लीला या ब्रह्मांडीय नाटक रच रहे थे। माखन चुराने से लेकर हजारों साल पहले ही मानव बुद्धि के विकास की भविष्यवाणी करने तक उनके काम अद्भुत थे। दिलचस्प बात यह है कि दुर्योधन और शकुनी जैसे शत्रुओं का नजरिया कृष्ण के भक्तों से बिल्कुल ही अलग था। किरदारों की ये बदलाव कुरुक्षेत्र के मैदान में चरम पर पहुंचे और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, धर्म क्या है? गीता धर्म की एक नई परिभाषा देती है, जहां सही कर्म हालात के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए हमें अपने आंतरिक आध्यात्मिक धर्म और बाहरी सांसारिक कर्तव्यों के बीच हमेशा एक सही संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अंत में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या दुख के डर से हम महान संभावनाएं खो रहे हैं? इंसान अपनी सच्ची और असाधारण क्षमता को तभी खोज सकता है जब दुख का डर उसे नियंत्रित करना छोड़ दे।